यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू h/p है। इस h/p को हम लोग किस में रखेंगे, लैम्डा की यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पर रख देंगे, लैम्डा की जगह पर h/p लिखेंगे। तो d² /del x² साइन प्लस d² /del y² प्लस d² /del z² साइन इक्वल टू -4π² h/p साइन x/y/z। ये इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि p को हमें ऊपर करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर के टर्म्स में, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए d²/del x² साइन प्लस d²/del y² साइन प्लस d²/del z² साइन इक्वल टू -4π², p² ऊपर चला जाएगा एंड नीचे रहेगा h² साइन x/y/z। ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन x/y/z। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग साइन जो है इसको कॉमन ले लेंगे और बाकी वैल्यू को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो लास्ट इक्वेशन जो है ये वाला, इस इक्वेशन में कुछ वैल्यू फिक्स होती है, उसके लिए अलग से वैल्यू फिक्स की गई। देखिए क्या है वो, जिसको कि del स्क्वायर कहते हैं हम लोग, वो है साइन। तीनों टर्म्स में है तो साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं एंड d²/del x² प्लस d²/del y² प्लस d²/del z² बराबर -4π² अपान नीचे क्या रहेगा h² p² साइन x/y/z, ये वैल्यू रहेगी। तो इस यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि del² x² प्लस del² प्लस del² इक्वल टू होता है del स्क्वायर, जिसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें del स्क्वायर पुट करना है, तो हो जाएगा del स्क्वायर साइन इक्वल टू -4π² p² अपान h² साइन x/y/z। ये हमारी वैल्यू आ गई जो इक्वेशन नंबर 8 से मिलती है। चूँकि इसका जो मान होता है वो del स्क्वायर के बराबर होता है, या ये जो वैल्यू होती है उसको हम लोग del स्क्वायर भी लिखते हैं, जो कि लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो साइन इंटू del स्क्वायर या del स्क्वायर साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4π² p² h² साइन x/y/z। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे E इक्वल टू ke प्लस pe, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक, वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो 1/2 mv² प्लस v, ये वैल्यू रहती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर E माइनस v इक्वल टू 1/2 mv², इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। फिर इसके बाद
ई माइनस बी, ये पक्षांतरित कर दिया गया है लेफ्ट साइड में। ई माइनस बी इजकल टू 1/2 एम इंटू एम बी स्क्वायर अपॉन एम। ये एम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। राइट साइड में m का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे करेंगे। e माइनस बी इजकल टू हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब 2m जो है उसको पक्षांतरित कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एम भी स्क्वायर या एम भी की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग पी भी बोलते हैं, क्योंकि m इंटू भी इजकल टू पी होता है। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग, तो ये वही है। तो हम एम भी की जगह पर पी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो e माइनस भी इजकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m e माइनस बी इजकल टू पी स्क्वायर, अथवा पी स्क्वायर इजकल टू 2m e माइनस भी। ये वैल्यू हमें मिल गई पी स्क्वायर की। पी स्क्वायर हम लोग क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि जो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिला था उसमें पी स्क्वायर था और पी स्क्वायर हमें ज्ञात करना था। इस वजह से हम लोगों ने ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके माध्यम से हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पी स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। डेल स्क्वायर साइन इजकल टू -4 पाई स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2m e माइनस भी अपान एच स्क्वायर। ये पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी है। और आगे लिखेंगे साइन एक्स वाई जेड। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे डेल स्क्वायर साइन इजकल टू -4 पाई स्क्वायर 2m e माइनस भी अपान एच स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड। आगे उसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारा डेल स्क्वायर साइन इजकल टू -4 पाई स्क्वायर 2m e माइनस भी साइन एक्स वाई जेड है। यहाँ पर 2m का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी साइन एक्स वाई जेड। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इसके साथ, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन इजकल टू -8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी अपान एच स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पर 2m था, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा। e माइनस बी को लिख लेंगे और साइन एक्स वाई जेड जैसे था उसको उसी तरीके से लिखना है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में होगा तो 8 पाई स्क्वायर m e माइनस भी साइन एक्स वाई जेड। ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। फिर इसको पक्षांतरित करेंगे। डेल स्क्वायर साइन
प्लस ये पद चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 8 पाई² m e माइनस भी अपान h²। केवल साइन एक्स वाई जेड को भी यहाँ पर लिखना है और राइट साइड में इसको 0 के बराबर कर देना। राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं है तो 0 कर देंगे। और जो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 9, यही होता है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेल स्क्वायर साइन पक्षांतरित कर दिए राइट साइड को लेफ्ट साइड में, तो 8 पाई² m e माइनस भी h² साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9 इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग यदि तीनों एक्सिस के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर हमें डेल स्क्वायर का जो मान था उसको रखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई² m e माइनस भी अपान h² इक्वल टू, ये यहाँ साइन रहेगा 0। ये जो डेरिवेशन है इक्वेशन वो फाइनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए है, जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए है। इस वजह से यहाँ पर साइन केवल रहेगा, क्योंकि जो एक्स वाई जेड एक्सिस है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जो पार्ट 1 में जो हमें इक्वेशन मिला था वो फाइनल इक्वेशन था डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई² न्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर एफ एक्स। सी की वैल्यू हमें पुट करनी है, सी की वैल्यू होती है न्यू लेमडा। सी की जगह पर हम लोगों ने न्यू लेमडा कर दिया, न्यू स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर। न्यू स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हम लोग उसे लिख लेते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में लिखा गया है। फिर इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 7 है उसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए लिखेंगे, तो एफ एक्स की जगह पर हम लोग साइन एक्स वाई जेड लिखते हैं। डेल स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई² साइन एक्स वाई जेड अपान डेल स्क्वायर। ये वैल्यू लिख दी गई। इसके बाद हम जानते हैं कि डेल जो होता है वो h अपान पी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमें डेल की जगह पर h अपान पी लिखना है। अब जब h अपान पी लिखेंगे तो p जो है वो ऊपर के पद में चला जाएगा और नीचे h² केवल बचेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर साइन को कॉमन लेंगे एंड डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है वो डेल स्क्वायर के बराबर होती है, जिसको कि लैप्लांसियन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके यहाँ पर शो किया गया है। फिर डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू जो फाइनल इक्वेशन है हमें मिल गया, डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू -4 पाई² पी स्क्वायर अपान h² साइन एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर चूंकि हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी है, p की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का इक्वेशन यूज़ करेंगे, जिसमें E इक्वल टू होता है के ई प्लस पी ई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो v है। दोनों को ऐड करके आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है E माइनस बी mv² अपान 2m। यहाँ पर v को पक्षांतरित कर दिया जाता है लेफ्ट साइड में, तो E माइनस बी इक्वल टू mv² अपान 2m। अब सब लोग जानते हैं ये कि एम भी इक्वल टू होता है p, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है किसके बराबर, संवेग के बराबर। तो एम भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p। अब एम भी की जगह पर हम लोग रखेंगे p स्क्वायर, तो p² अपान 2m। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू हमें मिल जाती है p² इक्वल टू 2m e माइनस भी। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में रख देंगे। 8 में रखने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए, जिसे हम लोग
डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m e - b साइन एक्स वाई जेड अपान एच स्क्वायर के माध्यम से दर्शाते हैं। इसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए लिखेंगे तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। इस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं। इसके आगे के लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।